नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इतिहास के अनोखे तथ्य में। आज हम आपको ऐसे अनोखे तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंगेज़ खान मंगोल वंश का पहला महान खान और सबसे बड़े सान्निध्य मंगोल साम्राज्य के रूप में माना जाता था। इस महान मंगोलियाई विजेता ने चीन, कोरिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के आधुनिक राज्यों को मिलाकर यूरेशिया के विशाल क्षेत्रों को जीत लिया था। एक लेजेंड के अनुसार चंगेज़ खान के अंतिम संस्कार की एस्कॉर्ट ने किसी को भी और किसी भी चीज़ को मार डाला जो उनके रास्ते में आई, ताकि छुपा सके कि चंगेज़ खान आखिर में कहाँ दफनाया गया था। कॉनराड हेयर फोटो खिंचवाने वाले सबसे पहले जन्मे व्यक्ति हैं। वह 1739 में पैदा हुए थे और 1852 में 103 साल की उम्र में एक तस्वीर के लिए बैठे थे। वह जॉर्ज वाशिंगटन के साथ डेलावेयर पार करने वाले एकमात्र ज्ञात क्रांतिकारी युद्ध सैनिक हैं। मध्यकालीन महलों में सीढ़ियाँ संकरी और क्लॉकवाइज घुमावदार थी। सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हमलावरों के तलवार वाले हाथ यानी दाहिने हाथ दीवार के अंदरूनी कर्व के खिलाफ थे और उनकी तलवारों को लहराने बहुत मुश्किल हो जाता था। रक्षकों के तलवार वाली हाथ बाहर की दीवार की ओर थी, जिसे घुमाने के लिए काफ़ी जगह थी। प्राचीन ग्रीस में वेश्याएं संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज़मीन पर मेरे पीछे आओ संदेश छापने के लिए अपने सैंडल के तलवों को चिन्हित करती थी। अमेरिका में ब्लैक स्लेव को ड्रम रखने की मनाही थी, क्योंकि वे संवाद करने के लिए उपयोग किए जाते थे। न्यू ऑर्लिन्स ही एकमात्र ऐसा शहर था जहां दास कानूनी रूप से उन्हें अपना बना सकते थे। सैकड़ों दासों को प्रत्येक रविवार को व्यापार करने, गाने, नृत्य करने और संगीत बजाने के लिए इकट्ठा होने की अनुमति थी। इससे जैज संगीत का जन्म हुआ। उन्नीस 1917 में जेरूसलम की घेराबंदी के दौरान अंग्रेज़ों ने अफीम की बड़ी खुराक से भरी सिगरेटों को हवा में गिराना शुरू किया, यह आशा करते हुए कि ऑटोमस उसे धूम्रपान करेंगे और नशे की हालत में उड़ने योग्य नहीं रहेंगे। इस योजना ने बखूबी काम किया। अलेक्जेंड्रिया में किताबों की प्यास इतनी अधिक थी, बंदरगाह पर लिखा गया था कि आने वाले जहाज़ों को अपनी किताबें सौंपने का आदेश दिया जाता था, जिन्हें स्कॉलर्स लेकर कॉपी कर लेते थे। मालिकों ने कॉपी प्राप्त करके और ओरिजिनल पुस्तक को अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में रख देते थे। सन 1825 में सैमुअल मोर्स नाम के एक पेंटर को एक पत्र मिला कि उसकी पत्नी बीमार है। अगले दिन उसे एक और पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि वह मर चुकी है। फिर जब वह वहाँ गया तो उसने पाया कि वह पहले ही दफन हो चुकी थी। वह धीमे संदेशों के लिए बहुत गुस्सा था और अपनी पत्नी की मृत्यु पर दुखी था। मोर्स ने फैसला किया कि हमें एक तेज संचार पद्धति की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने एक आविष्कार किया। उसे अब मोर्स कोड कहा जाता है। जूली डी ऑबिगनी एक 17वीं शताब्दी की बाइसेक्सुअल फ्रेंच ओपेरा गायिका थी, जिसने एक बार एक कॉन्वेंट में प्रवेश करने की कसम खाई थी ताकि वह दूसरी नन के साथ यौन संबंध बना सके, और फिर उस कॉन्वेंट को आग लगा दी। वह एक स्किल्ड डुएलिस्ट थी और उसने कई पुरुषों को मार डाला या घायल कर दिया। जब उसने एक बॉल डांस पर एक महिला को चूमा तो उसे 3 आदमियों ने डुएल करने की चुनौती दी और उन सभी को हरा दिया। फिर बॉल डांस पर लौट आई। लेडी मिक्स एक तेज तर्रार विक्टोरियन सोशलाइट थी जो कभी एक एंटरटेनर थी, लेकिन एक अमीर परिवार में शादी की थी। उसे कभी भी विनम्र समाज में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था और
जेवरा द्वारा खींची गई गाड़ी में लंदन के चारों ओर गाड़ी चलाकर साहसपूर्वक घुमा करती थी। 20वीं शताब्दी से पहले कई वर्कर्स के लिए सेंट सोमवार मनाने की परंपरा थी, जहां वे सोमवार को छुट्टी लेते थे और काम करने के बजाय वे पार्टी करते थे, शराब पीते थे या आराम करते थे और अपने हैंगओवर से रिकवर होते थे। एनेट केलरमैन तैराकी के लिए ड्रेस और पैंटालून्स के बजाय वन पीस सूट पहनने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। उसने इसे सन 1907 में समुद्र तट पर पहना था। उन्होंने उसे इस अभद्रता के लिए गिरफ्तार कर लिया।